Morning students, yesterday we have done lesson number 17, a move to explore and exploit Mars. The lesson is all about Mars. Our scientist is continuously to find out a way how to make the Mars inhabitant प्लैनेट, कि जैसे हमारा अर्थ है जिस पर हम लोग रह रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हम मार्स पर भी अपने घर बना सकें, मार्स पर भी जाके रह सकें। तो हमारे जो साइंटिस्ट है वो इस कोशिश में कंटिन्यूसली लगे हुए हैं। तो हमने इसका वन पैराग्राफ जो टाइम्स ऑफ इंडिया से ऑप्टेड था वो पढ़ा था। अब सेकंड वाला हम फिर से कर रहे हैं। नॉट सेटिस्फाइड विद द डिस्प्लॉयटेशन ऑफ अ प्लैनेट वी कॉल होम। हाँ जी, डिस्प्लॉयटेशन होता है कि उजाड़ना, जिसको हम अपना घर कह रहे हैं, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं कि हम उसको उजाड़ दें। ठीक है, जो प्लैनेट हमारा घर है हम ये इससे बिल्कुल भी नहीं चाहते, इससे चीज़ से संतुष्ट नहीं है कि हम उसको उजाड़ दें। साइंटिस्ट आर नाउ मेकिंग प्लान्स टू टेराफॉर्म कॉलोनीज, एक्सप्लॉइट एंड अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय मार्स। जो साइंटिस्ट है वो कंटिन्यूसली प्लान बना रहे हैं मार्स के टेराफॉर्म का, वहाँ पे कॉलोनीज़ बसाने का। और इनका एक तरीके से क्या है, हम साइंटिस्ट चाहते हैं कि भी वहाँ पे कॉलोनीज़ बसे, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाए। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक्सप्लॉइट मीन्स वो शोषण कर रहे हैं। एंड अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय, और अल्टीमेटली जो कि नेचुरल सी बात है कि जब इंसान, देखो हम इंसान ही ने पृथ्वी को कितनी अच्छी थी, कितनी ग्रीनरी थी यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ी हैं, हमने कितना ज़्यादा अपना इंडस्ट्रीज़ बना दी हैं, अपने घर बना दिए, हमने जंगलों को काट दिए, तो क्या है, तो हमने कहीं ना कहीं अपनी जो अर्थ है उसको ख़राब कर दिया ना, उसकी ग्रीनरी को हमने ही तो एक्सप्लॉइट कर दिया, उजाड़ दिया। तो सेम चीज़ हम कहते हैं कि भाई हम जिसको हम अपना घर कहते हैं, हम नहीं चाहते कि वो उजड़ जाए। ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारे साइंटिस्ट है वो चाहते हैं कि वहाँ पर इतना ज़्यादा वहाँ पे कॉलोनीज़ बने और वहाँ पे लोग रहने जाएं। ठीक है, तो क्या है वहाँ पे कि उससे क्या होगा, अल्टीमेटली हम अपने आप ही नेचुरली हम अपने मार्स को ख़राब कर रहे हैं। द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, और जो मार्स की यहाँ पर उन्होंने पोजीशन बताई है कि जो मार्स है वो सन से अगर उसकी दूरी पे देखा जाए तो उसकी पोजीशन फोर्थ पे वो स्टैंड करता है, सन से दूरी के अकॉर्डिंग। रिसेंट रोबोटिक प्रोब्स, जो हमारी रिसेंट जो रोबोटिक खोज हुई है, मींस हमने सैटेलाइट में रोबोटिक्स के भेजा है, वहाँ पे हमारी खोज हुई है, हैव डिस्कवर्ड एविडेंस, तो वहाँ से हमें सबूत मिले हैं, टू शो दैट देयर आर वंस वाटर ऑन मार्स, कि कभी मार्स पर, कभी मंगल ग्रह पर पानी हुआ करता था। मीथेन हैज़ बीन फाउंड इन द मार्शियन एटमॉस्फेयर, जो मीथेन गैस है, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जो मीथेन गैस, जो माइक्रोब्स हैं जो उनकी वहाँ पे जो मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं उनमें है। ठीक है, उनमें मीथेन गैस मिली है। इन द मार्शियन अनदर साइन दैट देयर कुड बी लाइफ देयर, और जो मीथेन गैस के जो जीवाणु माइक्रोब्स थे, ऑर्गेनिज्म थे जो मीथेन गैस के, वो उसकी सॉइल के नीचे मिले हैं। तो वहाँ से क्या प्रूफ मिला है रोबोटिक स्टडी में कि जो मार्स पर जो है लाइफ वो कभी हुआ करती थी। ठीक है, हाउएवर डीपली इट इज़ बरीड, और ये मतलब बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि वो कितने नीचे ज़मीन में दबे हुए हैं वो माइक्रोब्स, लेकिन वहाँ पर लाइफ है। सो देयर दोज इन फेवर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मार्स इनटू एन अर्थली पैराडाइज। तो वो सब क्या है, वो जो माइक्रोब्स हमें मिले हैं जो मार्स पर की मिट्टी में हैं, वो क्या करते हैं कि वो इस फेवर में है कि जो मार्स है इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम उस अपने अर्थली, जो हमारी अर्थ है जो उसको हम पैराडाइज बोलते हैं, कि हम उसको अर्थली पैराडाइज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आर्ग्यू दैट ऑल वी नीड टू डू इज़ किक स्टार्ट अ रीजेनरेटिव प्रोसेस दैट विल टर्न द रेड प्लैनेट इनटू अ ब्लू वन। और सिर्फ हमें क्या ज़रूरत है, हमें सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है किसको हम किक स्टार्ट करें, मीन्स जो उसको अपनी जो परियोजना है कि रीजनरेट करने की, मार्स पर फिर से जो जीवन को करने की, पुनर्जीवित करने की जो हमारी प्रक्रिया है, सिर्फ हमें इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, किक स्टार्ट करना है, इसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने हमने इस प्रक्रिया के ऊपर कि जो उस रेड प्लैनेट को हम अपने ब्लू वन में कन्वर्ट कर सके। मीन्स उस रेड प्लैनेट को हम, जैसा हमारा पृथ्वी है जो आवर अर्थ इज़ नोन एज अ ब्लू प्लैनेट, ठीक है, उसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको हम कन्वर्ट कर दें। इफ़ मार्स वाज वंस अर्थ लाइक, अगर मार्स कभी पहले पृथ्वी जैसा था, एंड
evolved subsequently to become cold and inhabitable। हाँ जी, और ये माना जाता था कि वो बहुत ठंडा था और inhabitable था कि मीन्स वहाँ पर कभी कोई रहा ही नहीं है। No amount of artificially induced terraforming can guarantee that it will stay that way। हाँ जी, जब यहाँ पे माना जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और कभी लोग वहाँ पे रहे ही नहीं, इनहेबिटेंट है, ठीक है, आवास लोगों का बन ही नहीं सकता रहने का, तो इसकी कौन गारंटी देगी? तो कोई नो अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड टेराफॉर्मिंग कैन गारंटी, तो उसका कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि अगर हम वहाँ पर जाकर अपने रहते हैं तो इट विल स्टे दैट वे। जैसे हम यहाँ पर अपनी पृथ्वी पे रहते हैं, ठीक, हम वैसे भी वहाँ पर भी रह पाएंगे। मोर ओवर इफ़ द प्रेजेंस ऑफ मीथेन इंडिकेट दैट मार्शियन माइक्रोब्स एग्जिस्ट, वो कहते हैं कि इफ़ द प्रेजेंस ऑफ मीथेन इंडिकेट, कि अगर जो मीथेन गैस ये इंडिकेट करती है दैट मार्शियन माइक्रोब्स, कि मंगल पर जो माइक्रोब्स है, जो जीवाणु हैं, वो रहते हैं, बट कुड बी मोर एक्सप्लॉइटेटिव, तो इससे ज़्यादा और क्या एक्सप्लॉइटेटिव हो सकता है, इससे ज़्यादा और क्या भयानक हो सकता है, देन टू गिव आवर सेल्फ ब्लैंकेट राइट टू टर्न देयर वर्ल्ड अपसाइड डाउन। हाँ जी, तो वो कहते हैं कि अगर हमें ये पता है कि इतने जो मंगल ग्रह पर हैं वो जो माइक्रोब्स है, जो जीवाणु है, वो रहते हैं जो कि मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उससे ज़्यादा और क्या भयानक हो सकता है कि जो हम आवर सेल्फ ब्लैंकेट राइट टू टर्न देयर वर्ल्ड अपसाइड, क्यों जो हम उनके ग्रह पे जाके उन्हीं वहाँ पर रह रहे हैं, तो क्या होगा, वो हमें हार्मफुल, हम उनका शोषण ही तो कर रहे हैं। हम वहाँ पे जाएंगे, अपनी कॉलोनीज़ बसाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे जाके जैसे बोला था कि ग्रीन हाउस गैसेस को हम उधर कर देंगे, तो वहाँ पे जो पोलर पे जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हम उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे उन माइक्रोब्स। तो क्या है कि वहाँ पर जा रहे हैं, उनके घर पे जा रहे हैं, वहाँ पर उन्हीं को जाके हम खत्म करें, तो इससे ज़्यादा और क्या भयानक हो सकता है उनको, और से ज़्यादा और हम कितना शोषण कर सकते हैं कि हम उन्हीं को उन्हीं के प्लेनेट पे जाके ख़त्म कर रहे हैं। And who can find the means to fund a project which can provide neither a time frame nor promise reasonable return। हाँ जी, और इससे ज़्यादा who can find the means, और हम मतलब हम ऐसे कैसे फ़ंड मिल जाएगा हमें, और who can find the fund means तो फंड, और हमें इस प्रोजेक्ट के लिए कौन फंड देगा, मींस कौन फाइनेंस करेगा, क्योंकि देखो सैटेलाइट बनाएंगे और जितनी भी वहाँ पे हम डिस्कवरीज करेंगे, चेंजेस करेंगे, उसके लिए पैसा तो चाहिए, तो वहाँ हमारे लिए जो फंड है वो कहाँ से हम लोग मैनेज करेंगे, जो कि प्रोवाइड नहीं था, और अगर कहीं से हमें पैसा मिल भी जाएगा, कोई हमारे प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर भी देगा, तो वो क्या होगा, नीदर ऑफ टाइम फ्रेम, ना तो वहाँ पर एक समय सीमा होगी कि कितने टाइम तक वो हो जाएगा, और नॉर प्रोमिसिंग रीजनेबल रिटर्न, और ना ही हम इस चीज़ की हमें गारंटी होगी कि जो भी हमने जितना पैसा लगाया है, जितने एफर्ट दिए हैं, उसका हमें इतना फ्रूटफुल रिजल्ट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। द US इकनॉमी इज़ नॉट एग्जैक्टली इन द पिंक ऑफ हेल्थ। ये माना जाता है कि जो US इकनॉमी है वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है किसी भी मामले में, ठीक है। इंटरनेशनली बेटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द ट्रेंड इज़ टू एनकरेज क्लीनिंग द मैस इन आवर बैकयार्ड रादर दैन वेंचरिंग फोर्थ टू फाउल अप अनदर्स। हाँ जी, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये माना जाता है कि हमें जो इनकरेज करना चाहिए क्लीनिंग द मैस, जो हमारे गंदगी है जो हमने फैलाई है अपनी अर्थ पर, उसको क्लियर करना है, और ना कि हमें दूसरे प्लैनेट पे दूसरे के वहाँ पर जाके फाउल अप करना है, मीन्स वहाँ पे गंदगी फैलानी है। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीट्स स्ट्रेस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग। इनफैक्ट जो वर्ल्ड वाइड पूरा संसार में सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट हमारा सस्टेनेबल है, मीन्स जो हमारा डेवलपमेंट, जो हमारा विकास है सस्टेनेबल है, जो निरंतर चलता रहता है, जो मीट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल पॉलिसी। हाँ जी, उस डेवलपमेंट में क्या है, जो हमारा पोल्यूशन फैलाने वाले हैं वहाँ पर जो पॉलिसी बनाई है, प्रिंसिपल पॉलिसी बनाई है, वेयर द पर्सन, कंपनी और कंट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग टॉक्सिक, जो कंपनी, जो पर्सन है, कंट्री है, वो अपना पोल्यूशन फैलाने के लिए जो टॉक्सिक है, जो जहरीले जो एमिशन उत्सर्जन करते हैं, जहरीले जो वो बनाती है, प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, या फिर केमिकल्स बनते हैं जो जहरीले बनते हैं, उसी के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो रही है, रिस्पॉन्सिबल है। अ कार्बन सरचार्ज इज़ बीइंग इंक्लूडेड इन द
बिल फॉर वेडिंग पार्टीज़, हाँ जी, और एक कार्बन सरचार्ज। और जब भी कभी शादी वादी होती है वहाँ पर तो कहते हैं कार्बन सरचार्ज, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका जो सरचार्ज है, उसके मीन्स जो पैसे है, किराया है, वो भी उस शादी के खर्चे में या पार्टीज़ के खर्चे में ऐड कर दिया जाता है। एंड रॉक कॉन्सर्ट इन सेम यूरोपियन कंट्रीज़, और उसी तरीके से जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो रॉक कॉन्सर्ट होते हैं, मीन्स जो म्यूज़िक कॉन्सर्ट होते हैं, उनमें भी उस सरचार्ज को ऐड कर दिया जाता है। एंड द मनी इज़ मूविंग अवे फ्रॉम फॉसिल and the money collected is being used to plant tree to serve as carbon sinks। हाँ जी, और उन सब पार्टी से, रॉक कॉन्सर्ट से, शादी से जो भी हमें पैसे मिलते हैं, उस पैसे को वो कहाँ पर खर्च करते हैं? प्लांट्स लगाने के लिए, ठीक है, पेड़ पौधे लगाने के लिए। और उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है कार्बन सिंक्स, ठीक है। While most of Europe is moving away from fossil fuels to become carbon neutral। हाँ जी, और जबकि जो यूरोप में बहुत से ऐसे, मोस्ट ऑफ यूरोप इज़ मूविंग अवे, जो यूरोप है वो आगे बढ़ती जा रही है कि अपने जो फॉसिल फ्यूल है, जो जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, उनको छोड़ के वो कार्बन न्यूट्रल बनती जा रही, मीन्स कार्बन के ऊपर वो डिपेंड होती जा रही है। इज़ इट राइट फॉर द यूएस? क्या ये यूएस के लिए, मीन्स अमेरिका के लिए सही है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट CO2 एमिटर, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिटर है, उत्सर्जक है, टू नॉट ओनली कंटिन्यू विद एनवायरनमेंट अनफ्रेंडली प्रैक्टिस। वो ना सिर्फ जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वो ना सिर्फ सबसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली, हमारे जो वातावरण से अनफ्रेंडली है, मीन्स उसको ख़राब कर रहा है, वो कार्य कर रहा है लगातार उसको अनफ्रेंडली बनाने के लिए, ठीक है। विच आर मेकिंग आवर प्लानट इंक्रीजिंगली हैबिटेंट हैजार्डियस। हैजार्डियस होता है खतरनाक। तो जब वो इतनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वो हमारे लिए खतरनाक है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए खतरनाक है, लेकिन ऑक्सीजन तो हमारे लिए अच्छी है। तो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने में, जब इतनी वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो हमारे प्लैनेट को क्या बना रहा है? वो इनहेबिटेंट बना रहा है, मीन्स रहने के लायक उसको नहीं है, वो रहने, हम लोगों के लिए वो खतरनाक उसको बना रहा है। बट गो अहेड, लेकिन आगे बढ़ो, एंड एक्सटेंड इट्स रीच टू मार्च, आगे बढ़ो और अपनी जो पहुंच है उसको मार्च तक, मंगल ग्रह तक पहुंचा दो। द स्पिरिट ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन इज एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज। हाँ जी, ये स्पिरिट ऑफ स्पेस मीन्स है कि हमें अंतरिक्ष में जो जाने की भावना है, एक्सप्लोर करने की, हमें अंतरिक्ष को खोजना है, एक्सप्लोर करना है, मीन्स अंतरिक्ष को खोजना है। उसकी भावना का क्या मीनिंग होना चाहिए? इज़ एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान का विस्तार होना चाहिए, कि हम ऊपर जाएं, खोज करें, पता चले कहाँ वहाँ पर क्या है, ना कि वहाँ पर जाकर उसको गंदा करना, उसको एक्सप्लॉइट करना, शोषित करना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। नोट एक्सप्लॉइटेशन, ज्ञान का विस्तार करना है, ना कि वहाँ पर जाकर उनका एक्सप्लॉइट करना, उनका शोषण करना, ठीक है। तो ये हमारा जो हमारे इन्वायरमेंट से कंसर्न जो हमारे साइंटिस्ट है या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया के जो राइटर हैं, उन्होंने ये लिखा, एक टॉपिक पे लिखा है उन्होंने, ठीक है, और जो कि कहीं ना कहीं सही भी है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अपनी अर्थ को ख़राब कर दिया, हम सोच रहे अब हम मार्स पे जाकर अपने घर बनाएंगे, तो हम वहाँ पर भी जाकर तो गंदगी ही फैलाएंगे ना, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि ठीक है, हम लोग खोज करें, पता करें वहाँ पर क्या है, लेकिन साथ ही हम अपनी अर्थ को भी तो हम अच्छी बनाएं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगी, ठीक है, आपको लेसन समझ में आएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। अगर किसी को डाउट है मीनिंग के रिगार्डिंग, तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू 6th क्लास।